नमस्कार दोस्तों, आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। एच पाइलोरी इन्फेक्शन किसी को हो गया है कि नहीं, इसको कैसे पता करें। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो पेट के अंदर, पेट मतलब स्टमक के अंदर, जब हम लोग खाना खाते हैं तो पहले खाना स्टमक में स्टोर होता है। वहाँ पे उसमें एसिड वगैरह से मतलब जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह रहते हैं वो मरते हैं, थोड़ा डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो वहीं पे ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको कैसे पता करें। कई बार आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि आपके पेट के अंदर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया है, उसके कारण आपको ये जो गैस की समस्या है या पेट भारी रहने की समस्या है, खट्टी डकार आती है या बार बार एसिड मुंह में आ रहा है, पेट के अंदर जलन हो रही है, तो ये सारी समस्या एच पाइलोरी के कारण, इस बैक्टीरिया के कारण हुई है। तो कैसे टेस्ट किया जाए। तो इसको टेस्ट करने का जो अभी सबसे अच्छा तरीका है या ज़्यादातर बार किया जाता है कि एंडोस्कोपी की जांच, मतलब एंडोस्कोप एक कैमरा है, मुंह के द्वारा डाला जाता है और पेट में जाके एक तो पेट को चारों तरफ से देख लिया जाता है कि उसमें कोई छाले वगैरह हैं कि नहीं, या उसके जो बाकी स्ट्रक्चर हैं कैसे हैं, गैस्ट्राइटिस के कोई लक्षण है कि नहीं। और दूसरा ये कि एंडोस्कोप है उससे छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है स्टमक का, स्पेशली जो एंट्रल वाला पोर्शन होता है। एंट्रम में क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा चांस रहता है या बैक्टीरिया वहीं से स्टार्ट करता है, तो उससे एक टुकड़ा ले लिया जाता है। उस टुकड़े को बाहर ला के एक किट आती है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के टेस्ट करने की किट आती है, उसमें उस सैंपल को रखेंगे तो कलर चेंज होता है और तुरंत ही पता चल जाता है। तो जैसे ही ये प्रोसीजर होगा वैसे आपको आधे घंटे में पता चल जाएगा कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है कि नहीं। काफ़ी कॉमनली ये टेस्ट किया जाता है और उसी टुकड़े से हिस्टोलॉजी की भी जाँच की जा सकती है। उसको लैब में सैंपल भेजा जाता है तो हिस्टोलॉजी की जाँच होती है, वो भी एक तरीका है, कई बार उसको भी किया जाता है। लेकिन ये जो एंडोस्कोपी जांच है और साथ में ये किट से एच पाइलोरी को देखना है, ये तरीका सबसे कॉमन है। ये बात जरूर है कि ये थोड़ा स्पेशल तरीके की मतलब जांच ऐसा कह सकते हैं, इसके लिए डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट चाहिए जो एंडोस्कोपी कर पाए, तो उसके लिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट चाहिए होता है। तो हर जगह वो उपलब्ध नहीं होता है और ये जांच थोड़ी महंगी भी हो सकती है। एंडोस्कोपी ही लगभग 2000-2500 की होती है और साथ में मिला के आपको 3-3.5 रुपए की पड़ेगी। और एक और टेस्ट होता है जिसको कर सकते हैं स्टूल में, क्योंकि ये पेट के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है, तो स्टमक से वो स्टूल में भी जाता है। तो अगर आपके पेट के अंदर ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है तो स्टूल में भी एच पाइलोरी एंटीजन किट के द्वारा किया जा सकता है। वो भी एक टेस्ट है, उसको भी आप करवा सकते हैं, वो लैब में हो सकता है। और एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। बेसिकली क्या करना रहता है, उसमें मशीन में ऐसा कह सकते हैं कि फूंकना रहता है। बेसिकली आपके सांसों के द्वारा एयर जो लंग से आ रही है उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है उसको मेजर किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले एक बार फूंक के देख लिया कि बेस लाइन कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या करेंगे, आपको एक टैबलेट दी जाएगी या कोई लिक्विड पिलाया जाएगा जिसमें यूरिया होगा। बेसिकली कैप्सूल होती है, कैप्सूल या टैबलेट, तो वो आपके पेट के अंदर जाएगी। उस यूरिया को, ये जो अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया होगा तो यूरिया को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास होता है यूरिएज एंजाइम। ये यूरिएज एंजाइम के कारण, अमोनिया बनाने की कैपेबिलिटी के कारण ही तो इतना वो एसिडिक इन्वायरमेंट में रह पाता है। तो होगा क्या कि आप जब दोबारा से 15-20 मिनट बाद आपको फूंकने के लिए बोला जाएगा तो आपकी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। उससे इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि आपके स्टमक के अंदर, पेट के अंदर एच पाइलोरी है। तो ये तीसरा तरीका हो गया। मतलब एक बार एंडोस्कोपी से कर सकते हैं, एक स्टूल में एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं और तीसरा है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। और एक चौथा तरीका है कि ब्लड में ये जो बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट में हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। तो IgA टाइप की एंटीबॉडी और IgG टाइप की एंटीबॉडी, इसको भी टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि ये तरीका कम अपनाया जाता है। IgA एंटीबॉडी अगर एच पाइलोरी के अगेंस्ट में मिल जाए तो इसका मतलब होगा कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ये चेक कराना है कि एच पाइलोरी है कि नहीं है तो ये 3-4 मेथड है। सबसे अच्छी अभी के लिए फ़िलहाल जो ये बोल सकते हैं कि अगर सैंपल मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए एंडोस्कोपी के द्वारा, तो उसमें बायोप्सी भी हो जाएगी, एकदम कन्फर्म हो जाएगा और उसी सैंपल से किट में भी लगाया जा सकता है और उसी समय एंडोस्कोप से पेट के अंदर झांका भी जा सकता है कि किस तरह की समस्या हो सकती है, क्योंकि पेट के अंदर बहुत तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो एच पाइलोरी के कारण कोई उसमें अल्सर हुआ है, घाव बन गया है, कि गैस्ट्राइटिस मतलब उसमें कोई सूजन वगैरह है, कि कोई गठान आ गई है, या स्फिंक्टर की क्या साइज है, तमाम तरह की चीज़ें, इरोजन वगैरह देखा जा सकता है। तो इससे एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। एक चीज़ आप ये समझिए कि अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत दिनों से, सालों से खट्टी डकार, गैस, खाना नहीं पचना, वजन कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये जांच एच पाइलोरी की ज़रूर कराना है, क्योंकि इंडिया जैसे देश में 80 से 90% लोगों में ये इन्फेक्शन रहता है
और एसिड बनने का, एसिडिटी का, गैस्ट्राइटिस का सबसे बड़ा कारण है। जितने लोगों को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस या अल्सर की बीमारी होती है स्टमक या ड्यूडेनम में, उनमें से लगभग 70% लोगों को एच पाइलोरी रिस्पॉन्सिबल है, बाकी फैक्टर्स बहुत ही कम होते हैं। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन को कैसे पता करें शरीर में, इसके लिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो बता दिया है। अब उम्मीद है कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। धन्यवाद।